आज सबसे पावरफुल विषय जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो है प्रार्थना। कौन सा विषय? प्रार्थना। प्रार्थना एक इतना पावरफुल विषय कलीसिया के लिए, इतना जरूरी विषय कलीसिया के लिए। कई लोगों को प्रार्थना का विषय अच्छे से मालूम नहीं है, अच्छे से समझ नहीं है प्रार्थना क्या विषय है। प्रार्थना एक संबंध है, एक रिश्ता है, एक रिलेशनशिप है। यहां प्रार्थना में हम अपने मन से परमेश्वर के साथ जुड़कर अपने मन की बातें करने की प्रैक्टिस या प्रैक्टिकल या आदत में आते हैं। सुनो, हमारे पास नए लोग आते हैं और वो किसी चर्च में गए होते हैं, किसी मिनिस्ट्री में। वहां पर क्या होता है, एक पेपर लेकर आते हैं जिसपे प्रार्थना लिखी होती है। कई लोग 1 साल हो गया हमारे पास आए, क्योंकि 1 साल के बाद जो वो चाहते थे हो नहीं रहा, तो इस मिनिस्ट्री में आगे उनको अच्छा लगा, यहाँ की बातें, हीलिंग्स, चमत्कार जो देखे। जब मैं लोगों से मिला तो उनके हाथ में वो पेपर, कहते हैं हमें 1 साल हो गया हमें प्रार्थना करती। इस प्रार्थना को मैं बोलूंगा रट्टे की प्रार्थना। कौन सी? रटी हुई, जिसमें आप लोग रेपिटेशन करते। जैसे अन्य जातियों के पास कोई ऐसे धार्मिक लिखी हुई बुक है छोटी सी, उसमें उनके हिसाब से धार्मिक बातें लिखी है और वो रोज उसको पढ़ते हैं, बिना समझे बिना जाने पढ़ रहे हैं, ऐसे रट्टा रेपिटेशन करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ऐसा इनको पढ़ना बोलना ये धार्मिक विषय है। और कुछ लोग ऐसे अलग अलग जगहों पर जाते हैं जहां पर कोई शब्द, कोई नाम शब्द दिया जाता है, उस शब्द को वो रोज रोज जपते रहते, ऐसे बोलते रहते ना समझ कर ये शब्द क्या है। लेकिन कुछ मसीह लोग भी बेचारे या नए लोगों को पास्टर्स ऐसा सिखा देते हैं, इस प्रार्थना को पढ़ते रहो, इसे करते रहो। अब सवाल है, प्रार्थना तो विषय है मन का विषय, दिल का विषय। ये वो विषय तो है ही नहीं जिसमें ऐसे रट्टा कोई बातों को बोलते रहो। अब देखो 1 साल हो गया हमारे पास किसी को आते, वो किसी चर्च या मिनिस्ट्री में गया, वहां से 1 साल में वो उस प्रार्थना को आज भी पेपर को देखकर पढ़ रहा है। इसका मतलब ना तो उसे वो बातें अच्छे से क्लियर है, ना उसे प्रार्थना का मतलब समझ आया, वो रीति कर रहा है, इसीलिए 1 साल में भी उसकी चंगाई नहीं आई। क्योंकि मुझे आज प्रार्थना का विषय बताना है, बहुत जरूरी है आपको। क्योंकि अगर ये आज आपको मैंने नहीं बताया तो आप लोग नॉर्मली रहोगे, नॉर्मली। क्योंकि प्रार्थना में कोई भी विश्वासी नॉर्मली नहीं होना चाहिए। प्रार्थना में वो एक मजबूत इंसान चाहिए। समझ आई? हमारी प्रार्थना कितनी होनी चाहिए? हालेलुया। कितनी प्रार्थना हम कर सकते हैं एक दिन में, जो जरूरी है? कम से कम अगर हमारे पास सुबह और शाम को मिलाकर 2 घंटे तो कम से कम होनी चाहिए, कम से कम। लेकिन इसके बाद हमें बढ़ना है, 2.5, 3, 3.5, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, इससे भी ज्यादा बढ़ सकते कुछ लोग। लेकिन आप जो मैं आज आपको पॉइंट बताने वाला हूं, उसे समझकर आपकी 5-10 मिनट की प्रार्थना नहीं, घंटों की हो जाएगी। अब चाहते हो मेरी 5 मिनट से 3 घंटे की कम से कम प्रार्थना हो जाए एक टाइम में? तो आज मैं बताऊंगा आपको
इसके बारे में कई सारे पॉइंट्स जिसके द्वारा आप पावरफुल प्रे कर पाओगे, प्रार्थना में बढ़ जाओगे। सबसे पहला विषय प्रार्थना का, जब आप प्रार्थना करो अकेले बैठो एकांत में। सबसे पहले अकेले बैठो एकांत में, आपके पास डिस्टर्बिंग नहीं चाहिए। उसके बाद आप ये विश्वास करो, आंखें बंद करके अपने मन को परमेश्वर के साथ लगाओ, मैं अपने परमेश्वर से बातें कर रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले ये बात करो। और उसमें आप, अगर आपके पास बुद्धि कम है, समझ कम है, तो आप परमेश्वर से ऐसे बात करो सीधा, परमेश्वर आप मुझे बुद्धि दे चुके हो, समझ दे चुके हो, मुझे प्रार्थना में बढ़ा चुके हो। ये ऐसे प्रैक्टिकल बातें, क्योंकि आज भी कई लोग प्रार्थना करते हैं। जब मैं चर्च जाता था ना, तो वहां पर क्या होता था, चर्च का सेक्रेटरी, चर्च में जो मेन लोग होते हैं, उनको मौका मिलता है प्रार्थना करने का। जैसे यहां शुरू में रिजवंत करती है। अगर जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे प्रार्थना के शब्द वही रोज वही है। हाँ, सेम भी हो सकते कई, लेकिन आप बस 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट में आपने कुछ शब्दों को ऐसे जोड़ लिया अपनी प्रार्थना में, और उसी को परमेश्वर के सामने रट्टा मारते रहते हो, तो वो असली प्रार्थना नहीं, वो असली संबंध नहीं है परमेश्वर के साथ। क्या नहीं है परमेश्वर के साथ? वो परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है। लेकिन आज हमें यह समझना बड़ा जरूरी है कि जब आप प्रार्थना में बैठो, सबसे पहले एकांत में, और यह विश्वास करो परमेश्वर मेरी सुन रहा है। इस हैबिट को बनाना शुरू करो, रोज रोज इस आदत को बनाना शुरू करो। रोज रोज आपके साथ जो हुआ है, जो आपके साथ हुआ है, आप उसे लिख सकते हो। एक दिन में क्या हुआ था, आप क्या करना चाहते थे, क्या आपके साथ बुरा हुआ, उन बातों को परमेश्वर के सामने रखो। ये आदत बनाओ। और सबसे ज्यादा परमेश्वर से प्यार, उसके साथ जीना, उसके साथ वफादार बनना, आज्ञाकारी में स्ट्रांगली उसके साथ जीना, इनके लिए बातें करो। परमेश्वर, मैं सचमुच तेरी दया से अब मैं आपसे बातें कर रहा हूं, अब मेरी सुन रहे हो, मैं खरा बन रहा हूं, पूरा बन रहा हूं। ऐसे प्रैक्टिकल बातें, इसे बोलते हैं पावरफुल प्रार्थना। इसे जैसे जैसे रोज आप करना शुरू करोगे, रोज, जैसे आपने कोई वचन सुना, पढ़ा, तो आप उस वचन को भी परमेश्वर के सामने लेकर जा सकते हो। परमेश्वर, ये वचन है, मुझे आप इसकी समझ दे चुके हो। परमेश्वर, इस वचन ने आपने वादा किया है, इस वचन के वादे को आप पूरा कर चुके हो। मैंने परमेश्वर ये गवाही सुनी, परमेश्वर कैसे उसे चंगा किया, परमेश्वर मेरा घराना भी। हाँ, आप उन बातों को, जो आत्मिक बातें सुनते हो, चाहे गवाही सुनते हो, चाहे आप परमेश्वर का वचन सुनते हो, उन बातों को जैसे मेरे मुंह से सुनते हो, और जैसे जैसे ये रोज आप उन बातों को परमेश्वर के सामने रखकर, एकांत में बैठकर, अपनी हैबिट्स बनाकर, रूटीन में ऐसा शुरू करोगे, तो आप एक पावरफुली प्रार्थना में बढ़ने लगोगी। फिर आपकी प्रार्थना 10 मिनट की नहीं, 3 घंटे से भी ऊपर हो जाएगी। आपके अंदर आत्मा काम करने लगेगा। आप अन्य भाषा बोलोगे। आप कभी अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे, कभी अपने मुंह के, अपनी शब्दों से प्रार्थना करोगे। देखना, क्योंकि मैं तो मोस्टली 10 मिनट अन्य भाषा करता हूं, 10 मिनट अपने मुंह से कई जो विषय उनसे बात करता हूं परमेश्वर से, फिर 10 मिनट प्रार्थना करता हूं, फिर 10 अन्य भाषा में बातें करता हूं। ऐसे करते करते चाहे मुझे 4 दिन बैठाए रखो एक रूम में, 4 दिन लगातार उसी रूम में बैठे बैठे प्रार्थना करता रहूंगा, कभी अकता नहीं। मुझे प्रार्थना करने में इतना मजा आता है ना, मैं सोचता महीनों तक बैठा परमेश्वर के साथ बातें करता रहूं। और ये वो लेवल बन जाता है प्रार्थना का
जो आपका बनेगा। तो आज हम ये टीचिंग को, इसको पकड़ लेना, दोबारा सुनना, इसे 2 बार 4 बार 10 बार सुनकर इसे दिमाग में रखना, प्रैक्टिकल करना। जैसे शुरू में जब आप प्रार्थना में बैठते हो परमेश्वर के साथ, कुछ गवाहियों को परमेश्वर के साथ शेयर करो। परमेश्वर पिता इतने बनाई, देखा परमेश्वर आपने उस बहन को कैसे चंगा किया, परमेश्वर आपने इसका काम कैसे किया। फिर उसकी गवाही याद करो, उसकी गवाही करो, आधा घंटा पौना घंटा गवाहियों को परमेश्वर के साथ बातें करो। फिर अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए धन्यवाद करो। फिर अच्छे जीवन के लिए 15-20 मिनट धन्यवाद करो। फिर और टाइम बढ़ जाएगा। फिर आप कई वचने जो सुने उनको परमेश्वर के सामने ले, मतलब ऐसे करते करते आपकी बातें परमेश्वर के साथ होती चली जाएगी। आपको आदत पड़ेगी किसके साथ बातें शेयर कर रहे हो, और ये शेयर करते करते पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करने लगेगा। और फिर आपको पवित्र आत्मा बुद्धि देगा, समझ देगा प्रार्थना कैसे होती है, और पावरफुल विषय आपकी जिंदगी में बन जाएगा। आप 5-10 मिनट की प्रार्थना 2.5-3 घंटे तक करोगे, और इससे भी बढ़कर करोगे। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि ये परमेश्वर आपके साथ कर चुका है। आमेन।